निजी स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का एक और क्रांतिकारी और बड़ा फैसला आया है जनाब, जहां पे उन्होंने 15,668 प्राइवेट स्कूलों के ऊपर जो है वो अपना नजर डाल दिया है। कहा है कि भाई अगर आप प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं तो कुछ नियमों को मानना होगा और कुछ प्रक्रिया को आपको फुलफिल करना होगा। अगर आप नहीं करते तो आप स्कूल चलाने के योग्य नहीं हैं और आपकी मान्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी। और उसके बाद भी अगर आप स्कूल चलाने की सोच रहे हैं तो स्कूल नहीं चलाइएगा, बल्कि जेल में जो है वो आपको अलग ही पढ़ाई पढ़ा दिया जाएगा। ये बात साफ तौर पे शिक्षा मंत्री ने कह दिया है। कुछ क्रांतिकारी फैसले जो है वो लेने जरूरी भी थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों का भाई साहब वो स्कूल नहीं चल रहा था, बल्कि कई प्राइवेट स्कूल वाले तो अवैध पैसा उगाही का धंधा बना चुके हैं शिक्षा का। और ऐसे में ये धंधा बंद होना चाहिए, जिसको लेके कुछ क्रांतिकारी फैसले जो है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा लिया गया है। पूरी कहानी क्या है, चलिए समझते हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से जांच होंगे, किन चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। साहब, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर आप एडमिशन कराने जाते हैं तो एडमिशन का चार्ज अलग, फिर आपको मंथली चार्ज भरना पड़ता है अलग, और वो भी मनमाने ढंग से। ऐसा नहीं है कि आप जो है एकदम से पैसा जा रहे हैं और भर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मनमाने ढंग से पैसा आपसे वसूला जा रहा है। कभी किताब के नाम पे, कभी ड्रेस के नाम पे, कभी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के नाम पे। मतलब इस तरीके से आपसे जो है वो पैसा उगाही किया जाता है और आप मजबूर हैं, आप परेशान भी हैं। आपको लगता है कि सरकारी गवर्नमेंट जो स्कूल है वहां पे बेहतर शिक्षा मिल नहीं पाती, तो प्राइवेट स्कूल जो है वो बेहतर ऑप्शन है। हालांकि सरकार इस बात के ऊपर भी जोर दे रही है, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के संयुक्त तत्वाधान में इस बात के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है कि कुछ ऐसे मॉडल स्कूल बनाने हैं जिसमें अफसर के बच्चे पैरवी लगवाते फिरे कि साहब हमको इसमें जाके एडमिशन दिलवा दीजिए। ऐसे सरकारी स्कूल जो है वो बनाने की बात चल रही है और सम्राट चौधरी ने इस बात को बार बार बोला है और बारंबार बोला है। मतलब इस पे काम हो रहा है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। लेकिन फिलहाल प्राइवेट स्कूल जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसको लेके मिथिलेश तिवारी एकदम से अलर्ट मोड पे है। 15,668 स्कूलों के ऊपर, और ये सारे के सारे मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, लेकिन इनको कुछ चीज फुलफिल करना होगा। जांच का उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि निजी विद्यालय शिक्षा के अधिकार अधिनियम और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं। शिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसार जांच के दौरान विद्यालयों की शैक्षणिक एवं आधारभूत संरचना, शिक्षकों और कर्मचारियों की उपलब्धता, उनके वेतननामा, छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क तथा अन्य सुविधाओं का विस्तृत आकलन किया जाएगा। स्कूल में तमाम सुविधाओं का मूल्यांकन होगा कि भाई साहब वहां पे वो सारी चीजें हैं कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी स्कूल में क्या चाहिए, आपके पास एक ग्राउंड होना चाहिए, आपके पास जो है वो बढ़िया जो है वो शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, क्लासरूम्स होने चाहिए, क्लासरूम का गुणवत्ता बेहतर होना चाहिए, बेंच लगे होने चाहिए। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो आप कितने टीचर्स को रखे हुए हैं, इसका भी आपको जो है वो अब आंकड़ा देना पड़ेगा। ये नहीं कि आप प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं और बच्चे जो हैं वो 1,000 हैं और 10 गो टीचर रख के आप अपना काम करवा रहे हैं। ऐसा नहीं होगा साहब, बल्कि इसको लेके भी आपको काम करना पड़ेगा। तो इन तमाम मानकों को अगर आप पूरा कर रहे हैं तो ठीक है। इसके अलावा आप पैसा कितना ले रहे हैं पहले तो ये क्लियर कीजिए। फिर उसके बाद बिहार सरकार द्वारा आपको लेटर भेज दिया जाएगा कि आपके यहाँ ये सुविधा है और आप ज्यादा सुविधा दे रहे हैं तो आपको कुछ पैसे आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि पैसे का एकदम से उगाही होगा, ये सब बंद होने वाला है। और वो लोग जो सोच रहे थे कि प्राइवेट स्कूल खोल के तो एकदम से पैसा कमा लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। कभी एक दौर था साहब जब शिक्षा दान के क्षेत्र में आता था, मतलब शिक्षा दान के तौर पे देखा जाता था और लोग कहता था कि विद्या दान महादान, जो विद्या का दान करता है वो महादानी कहलाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कब का मतलब फिर समय बदला, टाइम बदला और फिर विद्या जो है वो व्यापार का सबसे बड़ा, एक तरीके से कहा जाए तो मतलब व्यापारिक क्षेत्र में आने लगा कि मतलब स्कूल खोलना अब शिक्षा से रिलेटेड कुछ नहीं है, बस एक बिजनेस है और उस बिजनेस मॉड्यूल पे काम होता है जिसमें पैसा उगाही कैसे करना है। हम जो है मतलब आपने देखा होगा ना प्राइवेट हॉस्पिटल में भी आपने ये सारी चीजें देखी होगी कि दवा यहाँ से लिखे हैं तो बाहर ही आपको वो दवा मिलेगा, बाहर से ही दवा लेना है, जांच उनके कहे मुताबिक करवाना है, जहां वो भेजे वहां जांच के लिए जाना है, सब सेटिंग पे चल रहा है। वैसे ही आपको कहां से बुक लेना है, कहां से जो है वो कपड़े लेने हैं, ये सब कुछ प्राइवेट स्कूल वाले तय करते थे, जो अब नहीं होने वाला साहब। वो कहीं से भी ले सकते हैं और इसको आप रोक नहीं सकते। वो किताब कहीं से भी खरीद सकते हैं,
आप किस पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी पड़ेगी। ये नहीं कि इस स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, दूसरे स्कूल में कुछ और पढ़ाया जा रहा है, कोई तीसरा बुक और चल रहा है, तो ऐसा नहीं चलने वाला जनाब। बल्कि बुक तो एक ही चलेगा और इसके ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो इसके लिए तैयार हो जाइए कि भाई जो आपका वो 2 तल्ला वाला प्राइवेट स्कूल का बिल्डिंग है ना, उसमें ताला लगेगा। जाँच हो रहा है, जाँच में आप तमाम मानकों को पूरा कीजिए और मानकों के साथ-साथ इस बात की भी पुष्टि कीजिए कि साहब यहाँ पे कोई भी आके पढ़े, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं होगा कि पैसे के नाम पे उसे चूसा जा रहा है, पैसे के नाम पे उसको लूटा जा रहा है, उसके परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, बच्चे टॉर्चर हो रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा, अब ये सब बंद होगा। और मितेश तिवारी ने एकदम से कह दिया कि भाई साहब अब जाँच होगी, जाँच में पहले क्लियर होगा कि आपको मान्यता दिया गया है वो ठीक भी है या नहीं। अगर मान्यता सही नहीं निकला तो स्कूल का जो है वो उसमें ताला लगाने को तैयार हो जाइए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके ज़हन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुँचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।